प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से अपनी विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज का वीडियो कक्षा 9 के लिए है। ये लेक्चर 6 हम लोग गति के समीकरण आज पढ़ेंगे। एक सीधी रेखा में एक समान त्वरण के लिए गति के समीकरण। देखिए मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। B = U + AT, ये पहला समीकरण है। S = UT + ½ AT², B² = U² + 2AS। देखिए बच्चों, यहाँ U जो है ये प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग, B अंतिम वेग, A त्वरण, S दूरी, या विस्थापन, T जो है समय। देखिए बच्चों, दूरी और विस्थापन जो है, निश्चित दिशा में चली गई दूरी को भी ही विस्थापन कहते हैं। तो U प्रारंभिक वेग, B अंतिम वेग, A त्वरण, S दूरी और T जो है समय। ये तीन जो है ये गति के समीकरण हैं जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से एक सीधी रेखा में गति करती है। देखिए बच्चों, इन गति के समीकरणों का गणितीय निगमन करेंगे। देखिए दो प्रकार से इसका निगमन किया जाता है। एक गणितीय विधि से किया जाता है, दूसरा जो है ग्राफीय विधि से किया जाता है। तो पहले हम गणितीय विधि से इसका निगमन करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ पर चर्चा करेंगे और फिर ग्राफीय निरूपण आपको बताएंगे उसका किस प्रकार जो है इन गति के समीकरणों का ग्राफ की सहायता से निगमन किया जाता है। देखिए बच्चों, गति के समीकरणों का गणितीय निगमन। गति के समीकरणों का गणितीय निगमन। देखिए हम पहले समीकरण का करेंगे। देखिए नंबर 1, B = U + AT। किस प्रकार इसका प्रूफ करेंगे ये देखिए आप बच्चों, गणित की सहायता से। देखिए माना एक पिंड U वेग से गतिशील है। गतिशील है। एक समान त्वरण A से गति करते हुए T समय बाद माना एक पिंड U वेग से गतिशील है, एक समान त्वरण A से गति करते हुए T समय बाद इसका वेग b हो जाता है।
देखिए बच्चों, तो देखिए पहले हम वेग में परिवर्तन निकालेंगे। वेग में परिवर्तन, यानी डेल्टा v इज इक्वल टू b माइनस यू। देखिए पहले वेग क्या था, u प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग क्या है, b। b में से u घटाएंगे तो वेग में परिवर्तन आ जाएगा, और समय अंतराल डेल्टा t जो है, देखिए जब पिंड प्रारंभिक वेग u से गतिशील था तो समय, उस समय हमने समय को क्या माना है, शुरू में 0 माना है, और t समय बाद उसका वेग b हो जाता है। तो यहाँ जो है t में से 0 घटा देंगे तो ये जो है आपका t आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये समय अंतराल और वेग में परिवर्तन दोनों चीज़ हमने निकालनी है। अब देखिए त्वरण जो है, एक समान त्वरण जो होगा, a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये सूत्र है हमारा। यहाँ हम b माइनस यू रखेंगे इसको और t रख देंगे, ये a इज इक्वल। देखिए बच्चों, इधर कैंची का गुणा करेंगे तो at इज इक्वल टू b माइनस यू, b माइनस यू को इधर लाएंगे बराबर at, और हमारा b इज इक्वल टू u प्लस at। इस प्रकार ये गति के पहले समीकरण का निगमन हो जाएगा। एक बार पुनः फिर समझिए, माना एक पिंड u वेग से गतिशील है, एक समान त्वरण a से गति करते हुए t समय बाद इसका वेग b हो जाता है। तो बच्चों देखिए, वेग में परिवर्तन जो हम निकालेंगे वो डेल्टा b माइनस यू, और डेल्टा t जो समय अंतराल है t माइनस 0, क्योंकि जब प्रारंभिक वेग का मतलब ही ये है जब समय हमने नापना प्रारंभ किया है उस समय हमने क्या लिया है, 0। उस समय जो वेग था पिंड का वो u था, जहाँ से फिर हमने समय नापना शुरू किया तो t समय बाद एक समान त्वरण a से इसका वेग b हो जाता है। तो b डेल्टा v इज इक्वल टू b माइनस यू अपॉन टी, ए टी इज इक्वल टू b माइनस यू, b माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तक पक्षांतर करेंगे u को तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए बच्चों, अब दूसरा समीकरण हम किस प्रकार निगमन करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए इसका प्रूफ किस प्रकार करेंगे। देखिए उसी प्रकार माना एक पिंड u वेग से गतिशील है, u वेग से गतिशील है। एक समान त्वरण a से t समय में यह s दूरी तय करके, s दूरी तय करके b वेग
प्राप्त कर लेता है। ध्यान दीजिए बच्चों, माना एक पिंड u वेग से गतिशील है और एक समान त्वरण a से t समय में यह s दूरी तय करके b वेग प्राप्त कर लेता है। देखिए बच्चों, पहले हमें यहाँ औसत वेग निकालना होगा। औसत वेग हमने बताया था जब वेग जिस समय पढ़ा रहे थे कि u प्लस b/2। देखिए हम यहाँ बताएंगे किस प्रकार होगा। देखिए 1 सेकंड बाद हम यहाँ निकालें, 1 सेकंड बाद पिंड का वेग, देखिए बच्चों कितना होगा। शुरू में प्रारंभिक वेग क्या है u, तो हम समीकरण का प्रयोग करेंगे u प्लस at। तो u प्लस a और t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारा कितना आ जाएगा u प्लस a। 1 सेकंड बाद, यानी गति जब हमने प्रारंभ की है उसके 1 सेकंड बाद। अब देखिए अंतिम वेग b प्राप्त करने से 1 सेकंड पहले वेग कितना होगा। अंतिम वेग b प्राप्त करने से 1 सेकंड पहले वेग। देखिए बच्चों 1 सेकंड बाद क्या है u में, आप a का मतलब क्या है यहाँ देखिए, एक समान त्वरण का मतलब ये 1 सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि। तो यहाँ 1 सेकंड में वेग में कितनी वृद्धि होगी, उसके त्वरण के बराबर। तो यहाँ u प्लस a। इसी प्रकार 1 सेकंड पूर्व उसका वेग क्या रहा होगा, अंतिम वेग b प्राप्त करने से पहले। तो b में से बच्चों क्या घटाएंगे, a घटा देंगे। अब अगर हम दोनों का औसत लेंगे, औसत वेग आपका क्या होगा, देखिए u प्लस a, इसमें जोड़ देंगे और इसमें से b माइनस a जुड़ जाएगा और हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 सेकंड बाद वेग क्या था, और गति आरंभ करने के 1 सेकंड बाद वेग, और गति जो समाप्त हो रही है अंतिम वेग प्राप्त करने से 1 सेकंड पहले जो वेग रहा है वो b माइनस a रहा। दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों u प्लस a प्लस b माइनस a और अपॉन 2। देखिए a से a कट जाएगा और वही आपका सूत्र आ गया जो मैंने बताया था, u प्लस b/2। ये औसत वेग हो गया। देखिए बच्चों इसी प्रकार जो है अगर हम चाहें तो 2 सेकंड के लिए भी देख सकते हैं। अगर गति आरंभ होने के 2 सेकंड बाद वेग कितना होगा, u प्लस 2 है। गति आरंभ करने के 2 सेकंड बाद वेग u प्लस 2 है, और अंतिम वेग प्राप्त करने से 2 सेकंड पहले वेग b माइनस 2 है। और फिर अगर दोनों को उसी प्रकार औसत निकालेंगे तो हमारा u प्लस b/2 भी आएगा। यही प्रक्रिया हम 3 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं, n सेकंड के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हर स्थिति में हमारा जो औसत वेग आएगा वो u प्लस b/2 आएगा। समझ लीजिए बच्चों, इसको नोट करिए। देखिए अगर उसी प्रकार मैं फिर समझा रहा हूँ, 2 सेकंड बाद वेग देखिए कितना होगा आपका, u प्लस 2a, यानी गति आरंभ करने के 2 सेकंड बाद, और अंतिम वेग b प्राप्त करने से, अंतिम वेग b प्राप्त करने से 2 सेकंड पूर्व वेग b माइनस 2a।
ठीक है। अब फिर अगर औसत निकाल लेंगे, देखिए ये गति आरंभ करने के, यहाँ ध्यान दीजिए, गति आरंभ करने के 2 सेकंड बाद वेग u + 2a और 2 सेकंड पूर्व वेग b - 2a, और फिर औसत वेग हम उसी तरह निकालेंगे। u + 2a + b - 2a अपॉन 2, ये फिर 2 से 2 कट जाएगा, और उसी प्रकार u + b/2। तो बच्चों ये ध्यान दीजिए, हम प्रत्येक स्थिति में अगर 1 सेकंड बाद निकालें, अंतिम वेग प्राप्त करने के 1 सेकंड पहले निकालें, उसी प्रकार 2 सेकंड के लिए निकालें, 3 सेकंड के लिए निकालें, हम n सेकंड के लिए भी अगर निकालेंगे तो इसी प्रकार हमारा u + b/2 आएगा। इसे नोट डाउन करिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब चली गई दूरी, देखिए यहाँ से S बराबर औसत वेग गुणा समय, औसत वेग गुणा समय। तो देखिए बच्चों, ये u + b/2 और इंटू टी, ये दूरी हो जाएगी आपकी। अब देखिए इसको हम साफ करते हैं ऊपर। S बराबर u + b/2 इंटू टी। देखिए b बराबर u + at रखने पर तो S बराबर u + at अपॉन 2 इंटू टी। ध्यान दीजिए बच्चों, u + u 2u और प्लस at अपॉन 2 इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपका 2ut + 1/2 at²। इसमें भी 2 से डिवाइड होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ut + 1/2 at²। बच्चों ये इस तरह सूत्र आपका जो है निगमन हो गया। पहले औसत वेग निकालेंगे, औसत वेग निकालने के बाद हम सूत्र लगाएंगे, औसत वेग गुणा समय। नोट डाउन करिए बच्चों जल्दी से। अब देखिए यही जो है गति का तृतीय समीकरण, देखिए किस प्रकार यहाँ प्रूव करेंगे हम। देखिए b² बराबर u² + 2as। देखिए समीकरण 1 से यानी b = u + at से क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। b बराबर u + at
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे हम खोलेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। यू स्क्वायर, देखिए बच्चों 2a हम यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ यू टी आपका आ जाएगा। और देखिए यहाँ 2 नहीं है तो 2 का गुणा करेंगे, भाग देंगे, 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 1/2 ए टी स्क्वायर, इस तरह से। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मीन्स दूसरे समीकरण से एस के बराबर है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस। तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बच्चों तीसरा समीकरण जो है एस रखने पर ये रखा जाएगा गति के द्वितीय समीकरण से। ये आपका तीसरा समीकरण। नोट करिए बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए बच्चों, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए यहाँ कि टी में सेकंड में तय की गई दूरी। कभी कभी इस तरह का एक प्रश्न पूछा जा सकता है जो है, हालांकि अगली कक्षा में आप पढ़ेंगे इस बारे में कि जैसे हम 8वें सेकंड में चली गई दूरी निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 7 सेकंड जब ख़त्म हुए और 8वां सेकंड शुरू हुआ तब से लेके और जब 8 सेकंड ख़त्म हुए तब तक वस्तु ने कितनी दूरी तय की तो वो 8वें सेकंड में तय की गई दूरी मानी जाएगी। उसी प्रकार बच्चों जो है हम टी में सेकंड में तय की गई दूरी निकालेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे चौथे समीकरण के रूप में भी हम जान सकते हैं। टी में सेकंड में सेकंड में तय की गई दूरी। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए। उसी प्रकार देखिए, माना कोई वस्तु u वेग से अपनी गति आरंभ करती है और t सेकंड एक समान त्वरण से t सेकंड में वो s दूरी तय करती है। ध्यान दीजिए बच्चों, माना इसका प्रूफ किस तरह करेंगे। माना कोई पिंड u वेग से गति आरंभ करता है t सेकंड में एक समान त्वरण a से
एस दूरी तय करता है, एस दूरी तय करता है। एस टी मान लीजिए इसको इस तरह से, एस टी दूरी तय करता है। तो बच्चों देखिए यहाँ एस टी बराबर कितना हो जाएगा, गति के दूसरे समीकरण से अगर हम देखें, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसको समीकरण 1 कहते हैं। देखिए बच्चों अब इससे 1 सेकंड पहले हम चली गई दूरी निकालेंगे, जैसा हमने बताया था कि टी सेकंड में पहले निकालेंगे, फिर उससे 1 सेकंड पहले निकालेंगे। तो देखिए यहाँ t-1 सेकंड में तय की गई दूरी, t-1 सेकंड में तय की गई दूरी बच्चों, तो ये एस t-1 हो जाएगा यहाँ सफिक्स के रूप में। तो अब हम क्या करेंगे, u t की जगह t-1 हो जाएगा और प्लस 1/2 a और t-1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब t में सेकंड में तय की गई दूरी देखिए किस प्रकार निकालेंगे बच्चों, इस एस टी में से एस t-1 घटा देंगे। टी में सेकंड में तय की गई दूरी, टी में सेकंड में तय की गई दूरी, देखिए बच्चों इसे हम डी कह देंगे, डी इस तरह से, डी बराबर एस टी माइनस 1। ये हमें हल करना पड़ेगा। देखिए हम इसको इधर हल करेंगे, देखिए डी बराबर एस टी की वैल्यू क्या रखेंगे, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और इसमें से एस t-1 यू t-1 प्लस 1/2 ए t-1 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों ये इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हम इसको हल करेंगे। किस तरह से हल करेंगे, देखिए डी बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, देखिए माइनस, इसको खोलेंगे हम, यू टी माइनस यू प्लस 1/2 ए, देखिए टी स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 1, ये इस तरह से ध्यान दीजिए। इसको और खोलिए आगे, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, आगे बढ़िए, माइनस यू टी, साइन बदलते जाएंगे, प्लस यू और माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है तो ये प्लस माइनस यू टी प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आगे लगा है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ए टी और ये फिर आपका जो है माइनस फिर आगे लगा हुआ है, तो ये माइनस हाफ ए, इस प्रकार। देखिए बच्चों यू टी से यू टी कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, u और प्लस ए टी माइनस हाफ ए, ये बचेगा आपका। तो प्लस हाफ ए बच्चों कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा 2t - 1। तो ये आपका सूत्र है।
नोट करिए बच्चों, इसको एक बार समझ लीजिए। टी में सेकंड में तय की गई दूरी। देखिए बच्चों, टी में सेकंड में तय की गई दूरी का मतलब ये है कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी, इसलिए यहाँ डी का जो मात्रक होगा वो क्या होगा आपका, मीटर प्रति सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिए। टी में सेकंड में चली गई दूरी का मात्रक मीटर नहीं होगा, क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो ये ध्यान रखें, यानी डी का मात्रक जो है मीटर ना होकर क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये 1 सेकंड में तय की गई दूरी है और जिसको हम क्या कहते हैं, वेग। ठीक है बच्चों, तो ये आपके गति के समीकरण रहे तीनों, b बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। इन तीनों का गणितीय विधि से मैंने अभी निगमन कराया है और एक अतिरिक्त चीज़ आपको और समझाई है कि टी में सेकंड में तय की गई दूरी। तो इसको तैयार करिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद बच्चों।